साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या किसी अन्य फसल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। इसी को एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट के रूप में जो है ढाल दिया जाता है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। आमदनी और पैदावार। अगर बात करें कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आलू से आप कितनी पैदावार कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करीब 500 कुंटल तक की पैदावार प्रति हेक्टेयर पर हम आपको निकाल कर देते हैं। प्रति हेक्टेयर की जो कमाई की अगर बात करें तो करीब 6,50,000 तक की आपकी कमाई होती है। इसमें अगर आपके खर्चों की बात करें तो बीज पर होने वाला जो खर्चा है वो करीब 98,000 रुपये तक का आपका बीज का खर्चा आ जाता है यहाँ पर। और अगर अन्य जो खर्चे आते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या फिर जो है आपके उर्वरक हैं, तो वो सब लगा के पानी का ये लगभग 25,000 का खर्चा आपका और आता है इसमें। आलू की जानकारी। आलू की अगर नस्ल की बात करें तो यहाँ पर हम चिप्सोना G3 नंबर 16 ये हम आपको बोलेंगे। यहाँ पर इसकी बुआई आपको करनी होगी। बुआई की जो विधि है वो सीडल मशीन के थ्रू होगी, कई जगह पे मैनुअल के थ्रू भी किया जाता है। फसल की अवधि 120 दिन से 130 दिन के बीच में रहेगी। बुआई का समय है वो 15 अक्टूबर से और आपके 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक इसका समय जो है वो रहता है, जिसमें आप हमारे साथ में आ सकते हैं। होने वाले जो मुख्य खर्चे हैं, बीज पर जो खर्च होगा आपका वो 2650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपको बीज दिया जाता है। बीज की जो खपत है वो करीब 37 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है। होने वाला टोटल जो खर्चा है आपका इस तरह से 98,010 रुपये का होता है। अन्य खर्चे करीब 25,000, उर्वरक व कीटनाशक, सिंचाई, इस सबको लगा के करीब 1,27,000 तक का आपका इसके अंदर 1,23,000 तक का खर्चा यहाँ पर आपका आता है। ये थोड़ा सा नीचे मिसप्रिंट हो गया है। होने वाली संभावित जो आमदनी है इस पर, जो कुल पैदावार आपकी होगी वो उसके हिसाब से आपकी आमदनी कितनी होगी, तो कुल पैदावार आपकी 1,000 पैकेट मतलब कि 500 कुंटल की होगी। प्रति कुंटल जो मूल्य आपको मिलने वाला है वो 1,300 रुपये का होगा। कुल आमदनी यहाँ पर जो होगी, एक्चुअली जो रेट है वो 1,375 का होता है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, साथ ही साथ में जो पैकेट्स, जो पैकिंग वाले पैकेट्स होते हैं उनकी कॉस्ट है, तो ये लगा के आपको करीब 1,300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो है वो रहेगा। और आलू आपका एक तरफ से पैक किया जाएगा, इसके अंदर कोई उसमें छटनी नहीं की जाएगी, एक तरफ से आलू की पैकिंग होगी इसमें। कुल आमदनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके 500 कुंटल इंटू 1,300 से अगर हम करें तो 6,50,000 ये इनकम जो है ये आपकी होती है। कुल मुनाफा यहाँ पर जो आपका होता है 1,23,000 जो है वो आपका उधर खर्चा हो गया था, और यहाँ पर 6,50,000, तो करीब आप कह सकते हैं कि 5,25,000 के समथिंग जो है ये आपका यहाँ पर जो है निकल के आता है। 5.25 लाख तक का आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। शुरू करने का तरीका क्या होगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले किसान को अनुबंध हस्ताक्षरित करना होता है, मीन्स हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। एग्रीमेंट करते समय किसान को 70% बीज का जो भुगतान करना होता है, चाहे तो वो चेक के थ्रू कर सकते हैं या आप कैश के थ्रू कर सकते हैं या आप अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकते हैं। बेहतर रहता है अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू आप इस एग्रीमेंट को करें या फिर आप चेक के थ्रू करें, जिससे कि ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर रहे। तथा 30% जो है बीज मतलब बीज जब ऐसे में डिलीवरी का समय होगा तो बाकी का जो हिस्सा है वो 30% जो बचा हुआ है वो आपको उस समय देना होता है। अतिरिक्त सहयोग जो किसान को हमारी तरफ से मिलने वाला है वो इसमें यह है, किसान का उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर कंपनी की तरफ से आपके पास कृषि विशेषज्ञ है वो आते रहेंगे तथा वही आपको सही सलाह देंगे कि किस समय पर आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। वो सही गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। उनके द्वारा बताए जाने वाले उर्वरक तथा खेती में कीटनाशक किसान अपने पैसे से ही लेकर इस्तेमाल करेंगे, बट आपके अननेसेसरी मतलब जो फालतू के होने वाले जो खर्चे हैं किसानों को उससे बचाया जाता है। जो हमारे एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो उन चीज़ों से आपको बचाते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल, हमारी जो खेती होती है इसके अंदर ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप सिंचाई। इससे पौधे को जो है ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो उसकी जड़ पे पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि पैदावार में बहुत ज़्यादा मुनाफा देखा गया है। अगर आप जनरली आप किसी दूसरी पद्धति से अगर आप खेती करते हैं तो आपको उस समय इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा जो आयोजित ड्रिप सिंचाई योजना के तहत किसानों का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हम किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई प्रोजेक्ट में किसान की भागीदारी को कंपनी शुरू में अपने आप जमा करती है, मीन्स आपको नहीं जमा करना होता है। 80% से लेकर 90% तक की यहाँ पर किसान को सब्सिडी मिल जाती है सरकार के द्वारा, जो कि
किसान का जो हिस्सा है वो कंपनी जमा करती है, तथा बाद में जब फसल की लाइक जो क्रॉप तैयार होती है, फसल जब हम उठाते हैं आपके यहाँ से, उस समय पे हम इसको उसमें से कट कर देते हैं। जो हिस्सा सरकार को पे किया हुआ होता है वो हिस्सा किसान को उस समय देना होता है, शुरू में नहीं देना होता है। ये प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई का जो खर्च है, इसमें अगर बात करें तो सरकार द्वारा जो इसका खर्च निर्धारित किया गया वो करीब 1,45,000-46,000 के लगभग खर्चा होता है 1 हेक्टेयर में, जिसमें किसान को 80% से 90% तक का सरकार से अनुदान मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके अगर बात करी जाए तो करीब 15,000 तक का खर्चा 1 हेक्टेयर पर किसान को पे करना होता है, वो भी कंपनी पे कर देती है। अगर 90% अगर आप सब्सिडी के स्लैब में आते हैं तो 90% की सब्सिडी के स्लैब में आने के लिए आपकी भूमि जो है वो 2 हेक्टेयर से एक नाम पर वो कम होनी चाहिए। मतलब जिस जगह में आप लगवा रहे हैं वो जगह आपके नाम पर होती है तो वो 1 हेक्टेयर मतलब 2 हेक्टेयर तक होगी तो 90% की सब्सिडी मिलेगी। अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि है, मान लीजिए कि भूमि जो है वो आपकी 10 हेक्टेयर की है, तो उस 10 हेक्टेयर की भूमि में अगर और लोग भी उसके हिस्सेदार हैं और लोग भी भागीदार हैं और नंबर एक ही है उस जगह का, तो आप बाकी लोगों की भी आप इसके अंदर KYC इस्तेमाल करके 90% की सब्सिडी के अंदर आप भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल देना तो वो हिस्सा आपको ही है, तो बेहतर है कि जितना कम आपका जाए उतना अच्छा है। तो ये इसका तरीका रहता है। तो ये पूरे तरीके से ये हमारी जो ड्रिप सिंचाई और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरह से काम करती है। बाकी और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, आप इस नंबर पर बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। अभी हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो हम उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं, दूसरे अदर राज्यों के लिए अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप किसी अन्य राज्य से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।